और फिर इमारत भी साहब मुफ्ती साहब आपने फॉर्मलिटी के तौर पे नहीं बनाई है, इतनी खूबसूरत है कि अभी तो शुरुआत है तो इतनी अच्छी लगती है कि आदमी मोटरसाइकिल रोक के थोड़ी देर देखता तो ज़रूर है कि भाई ये क्या बन रहा है सुभान। और हज़रात आपने देखा इसी दरमियान नारों की गूंज में हिंदुस्तान का वो अजीमुशान खतीब खिताबत के हवाले से अगर मैं कहूँ तो कोहे हिमाला हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला मिसबाही संभल की सरज़मीन से तशरीफ़ ला चुके हैं, जो मिंबर शरीफ की रहल पे तशरीफ़ फरमा है, हज़रत के चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये वो अजीम खतीब है कि जिसको अवामुन्नास तो पसंद करती है मगर अवाम से ज़्यादा उलमा पसंद करते हैं। ये खतीब खाली किस्से कहानियों वाला खतीब नहीं है, ये वो खतीब नहीं है कि जो छोटे मोटे प्रोग्रामों में इधर उधर की बातें करके चला जाए। ये बड़ा जिम्मेदार खतीब है जो इस वक्त हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरसगाहों के मुदर्रिस जिसकी खिताबत को सुनते हैं, जिसको अवाम व खवास बराबर प्यार करते हैं, वो खतीब मैंने हज़ारों में चुन के आपके सामने लाया हूँ। देखिए मैं हिंदुस्तान के जिस खतीब को चाहता आपके सामने बुला लेता और आपके सामने वो आकर तकरीर कर देता, मगर मैंने ये सोचा कि आपके लिहाज से कौन सा खतीब बेहतर होगा जिसको आप ज्यादा पसंद करेंगे, तो मेरी नजर हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ साहब क़िबला पे जाकर ठहर गई। और इंशाअल्लाह जब आप सुनेंगे, अरे भाई मैं खुद कर लेता, इतना लंबा थोड़ी हूं मैं, हाँ आप वहां बैठे रहें और आप देखते रहें, बस बाकी हम खुद कर लेंगे। आप मौलाना तौसीफ साहब को सुनेंगे तो आप कहेंगे हजरत जैसी आपने तारीफ की थी बंदा वैसे ही निकला, माशाअल्लाह, आप खुश हो जाएंगे। अभी आप सुनिएगा और फौरन हजरत ही की तकरीर कराना भी है। एक बहुत बड़ा शायर हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा है, शायर मुल्क हिंदुस्तान आली जवाब नवाब रजा सोनकपुरी, उनका कलाम होना, लेकिन चूंकि हमारे इस प्रोग्राम में 10 बजे से कंटिन्यू नाते ही पढ़ी जा रही हैं और अगर फिर मैं नात के लिए पेश कर दूं तो जायका नात का ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब बिना ताखीर हजरत की तकरीर के लिए हजरत को पेश करूंगा। इनके बाद दस्तार बंदी भी होना है और शायर इस्लाम नवाब रजा सोनकपुरी का कलाम भी होना है, सलाम भी होना है और बेहतरीन बिरयानी का इंतजाम है, खाना भी होना है। अरे आप टेंशन ना लीजिए, माशाअल्लाह माकूल इंतजाम है, हमने ताहरी नहीं बिरयानी है माशाअल्लाह, आप परेशान ना हो। और ये पहला जलसा है आपके इदारे का दारुल उलूम आला हजरत का, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पहले जलसे में इतनी कामयाबी माशाअल्लाह है और हमारे सामीन इस वक्त बहुत कसीर तादाद में तशरीफ ला रहे हैं। और इसके बाद जो जलसा होगा इंशाअल्लाह वो देखेंगे कि वो इतने आलीशान और पैमाने पे होगा कि आप देखेंगे हिंदुस्तान की नुमाया कॉन्फ्रेंसों में से वो एक कॉन्फ्रेंस होगी। सुभान अल्लाह। क्या आप बैठो, ए बेटा बैठो, बैठो बिल्कुल बैठो, हाँ इधर बैठो, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं, हाँ माशाअल्लाह। आप हजरात तशरीफ रखें, ये सुभान अल्लाह। अच्छा आप हजरात तशरीफ क्या सुनिए, हमारे मदरसे में जो लोगों ने ताउन किया है वो एक लिस्ट मेरे पास है, मैं उनके नाम बयान कर दूं और उसके बाद हजरत अल्लामा तौसीफ साहब की तकरीर होती रहेगी और आप खामोशी से इस दरवाजे से आएँ कारी इमरान साहब के पास और अपना नाम लिखवा दें, बाद में आपका नाम बोल दिया जाए। छोटा पड़ जाए, जिस पर उम्र कम है मगर इल्म इतना ज्यादा है कि हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक के उलमा जिस पर नाज करते हैं। आप सोच रहे हो हजरत ऐसा कौन आ गया, आपके बगल का आपके पड़ोस का है मगर चराग तरह अंधेरा है। ये बैंगनी और सींगनी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, हाँ, मगर आप जान नहीं रहे, हाँ आप जान नहीं रहे। हजरात शेखुल अदब उस्ताजुल उलमा हजरतुल अल्लाम फजीलतुल शेख मेरे क्लास फेलू मेरे साथी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अफरोज साहब क़िबला इसहाकी जो आपके सींगनी से ताल्लुक रखते हैं और मिंबर शरीफ की जीनत बने हैं। हजरत की सादगी देखें, आप टोपी देख के अंदाजा लगाएंगे कि ये किसी मदरसे के मुल्ला जी हैं या कहीं के इमाम साहब हैं, लेकिन ये इतने बड़े आलिम हैं कि मिस्र के उलमा तक जिस पर फख्र करते हैं। ये बात मुबालगे के साथ नहीं कह रहा हूं मैं मेरे भाई, ये मुबालगा नहीं कह रहा हूं। हिंदुस्तान में इतनी कम उम्र में इतना बड़ा आलिम, चराग नहीं लालटेन लेकर ढूंढो नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। चराग नहीं लालटेन लेकर ढूंढो नहीं मिलेगा, इतना बड़ा आलिम सीगनी में रहते। मेरे क्लास फेलियर है हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अफरोज साहब क़िबला इसहाकी, ये कोई एक दो किताब नहीं पढ़ाते,
ये दर्जनों से भी नहीं पढ़ाते, ये किताब पढ़ाते हैं सैकड़ों से, 51 ऐसी किताबें पढ़ाते हैं मदरसे में, 40 45 वो किताब के जिसका नाम की हिज्जे निकालने में लोगों को घंटों लगते हैं, उस किताब को अल्हम्दुलिल्लाह ये मिनटों में पढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह। ये अल्लामा इसहाक रामपुरी रज़वी के सही अगर पूछिए तो सच्चे इल्म के जानशीन हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और इनके छोटे भाई जनाब मदरसे के लिए दिए, देखो गिनो भाई कितने हैं माशाअल्लाह, मदरसे के लिए पेश किए हमारे भाई ने, अल्लाह कबूल फरमाए। 910 रुपए 1000 रुपए कर देते तो अल्लाह और बरकतें फरमाता। सुभान अल्लाह। 90 रुपए की कमी है वो भी अल्लाह पूरी कर देगा। मैं खास तरीके से चंदा करने नहीं, सिर्फ मैं आपको मुफ्ती तौसीफ साहब को पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने जैसे बताया हजरत अल्लामा मौलाना अमीर अहमद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, हजरत मौलाना जलीस अहमद साहब क़िबला रखते हैं, तशरीफ रखते हैं। हमारे इमाम साहब क़िबला बैजरा से तशरीफ रखते हैं, कारी ताहिर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह, हाफिज रईस साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। और आप सबको देख रहे हैं, सारा तारुफ मैंने करा दिया। अब बिना ताखीर मुफ्ती तौसीफ साहब आपकी निगाहों के सामने कुर्सी खिताबत में मैं पेश कर रहा हूं। और हजरात कान खोल के सुनिए, मैंने जैसा कि आपको बताया रमजान के बाद इसके अंदर इस मदरसे में कई शोबे ऐसे बढ़ाने वाले हैं जो आपको आम मदरसों में नहीं मिलेंगे। और हमारे लिए मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह हमें सलामत रखे। इस मदरसे को हमने कसम खाई है कि कामयाबी की उस मंजिलों पर पहुंचाना है जहां से लोग देखते हुए टोपियां नीचे गिर जाती हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने हालात, बस आप दुआ करते रहें। हम किसी पर दबाव नहीं बनाते कि चंदा देना है ना, बस आपसे कहते हैं कि आप खड़े हो जाओ, यहाँ आकर के सीना खोल के कहो ये मदरसा हमारा है और ये आपका इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है हर तरह का बच्चा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। राजस्थान के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बिहार के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, गोरखपुर के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह रमजान के बाद पूरे हिंदुस्तान से मेरे पास बच्चों का राब्ता है। हालात अच्छे रहे तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। मैं नया गांव पिरानपुर के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, हमारे मदरसे के बच्चों को दिल खोल के खाना खिलाया, उन्हें नबी का मेहमान समझा। बैजना के लोग, बैजनी के लोग, अल्लाह सबों को सलामत रखे। अब बिना ताखीर मुफ्ती तौसीफ साहब क़िबला कुर्सी खिताबत पे हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, जैसा मेहमान वैसा स्वागत, हाथ उठा के नारे तकबीर। यार जिसकी निजामत गुलफाम कर रहा वो छोटा मोटा खतीब होगा? बताइए आप मुझे। मेरी निजामत हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा खतीब करता, आज मैं निजामत जिसकी करना वो कितना बड़ा होगा माशाअल्लाह। तवज्जो करें, नारे तकबीर। और एक बात और बता दूं, इन्होंने भी मेरे साथ खाया, ये भी मेरे क्लास फेल हुए। हाँ, इस वक्त मौलाना इसहाक की टीम पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाए हुए है। माशाअल्लाह, मौलाना इसहाक की टीम पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाए हुए है। चाहे वो इमरान हनफी हो, चाहे वो अल्लामा तौसीफ हो, चाहे वो मौलाना अफरोज साहब क़िबला इसहाकी हो, चाहे गुलफाम रजा बैजनी वाले हो, माशाअल्लाह। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। कुर्सी ऊपर रखी। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुफ्ती साहब, आपका ग्राउंड छोटा पड़ गया और आपके अहले मोहब्बत, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा वक्त बढ़ रहा है वैसे ही लोगों की तादाद बढ़ रही है। वो तो दिन में प्रोग्राम में तो ये हाल है, आदत के ख़िलाफ़। अपने वहाँ का जो उर्फ़ है वो रात के जलसों का है, लेकिन उर्फ़ के ख़िलाफ़ जलसा है तो ये हाल है। रात में अगर प्रोग्राम हुआ तो कहीं आपको रामपुर का रामलीला मैदान ग्राउंड न करना पड़ जाए, बुक ना करना पड़ जाए।
यहाँ इतना मजमा है, देखिए आप माशाल्लाह कि गैलरी में जगह नहीं बची है सब। अब मैं जब इन्होंने इदारा जिस वक़्त बुनियाद रखी थी तब इन्होंने मुझसे ज़िक्र किया था, तो आप यकीन मानो मैं थोड़ा सा हैरत में था कि एक ख़तीब आदमी भाग दौड़ भी करना है, पूरे भारत के दौरे भी करना है, इतना बड़ा इनका विज़न है, इतना बड़ा मकसद है, 4-5 बीघा अराज़ी है। अरे भाई 100-200 बीघा ज़मीन पे इमारत बनाने में पसीना निकल आता आदमी का। 100-200 गज़ में है, माफ़ कीजिएगा, तो 100-200 गज़ आप उसको अगर इमारत बनाएं तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ये तो 4 बीघा ज़मीन है, वो भी लबे रोड। तो मैं सोच रहा था, यकीन मानो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, इन्होंने तवक्को से ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। लेकिन मुफ्ती साहब को अल्लाह ने जैसे भाई अता किए हैं, ये भी किस्मत वालों को मिलते हैं। इन्होंने दस्तो बाजू बन के जो काम किया, और फिर इमारत भी साहब मुफ्ती साहब आपने फॉर्मलिटी के तौर पे नहीं बनाई है, इतनी खूबसूरत है कि अभी तो शुरुआत है तो इतनी अच्छी लगती है कि आदमी मोटरसाइकिल रोक के थोड़ी देर देखता तो ज़रूर है कि भाई ये क्या बन रहा है सुभान। अच्छा, फिर चारों तरफ ग्रीन, बड़ा खूबसूरत पार्किंग का हिसाब भी बनाया है और दरख्त लगाए जा रहे हैं, यानी प्रदूषण की परेशानी भी नहीं होगी यहाँ पे। कोई आ जाएगा शाम को, सुबह को फुलवाड़ी, अरे दिल खुश हो जाएगा उसका, थकान उतर जाएगी। इतना शानदार इदारा है माशाअल्लाह, गुजरने वाले को दावत नज़ारा बहरहाल दे रहा है, और तालीम भी इतनी अच्छी है। मैंने एहतियात के तौर पे पूछा, हालांकि मुझे यकीन था, मैंने कारी इमरान साहब से पूछा, मैंने कहा जो बच्चे फारिग हो रहे हैं इसी साल कुरान शरीफ सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? तो हज़रत ने फरमाया कि हमने ये कह दिया है, जहाँ से चाहो वहाँ से सामे बुला कर के लाओ, ये मदरसा अहले सुन्नत जामिया आला हज़रत के फारिगीन हैं, कहीं से भी सामे ले आओ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे का फारिग पीछे हटने वाला नहीं है। सुभान। और दोनों के दोनों सुना रहे हैं, यानी जो फारिग हुए हैं दोनों इमसाल ही सुना रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, वरना 1-2 साल बाद में तैयारी करना पड़ती है, चूँकि मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान शरीफ सुनाना कोई आसान काम थोड़ी है यार। अबे रकतें भी याद रखना भले आदमियों, और फिर आप ये भी देखना है कि कहाँ पे छोड़ा था, कहाँ से पकड़ना है, तरवीहा भी याद रखना है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। कारी यूनुस साहब 2 बच्चे फारिग किए मगर दोनों कामयाब कर दिए, और अभी तो शुरुआत है, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और बैजनी वालों, आप भी हजरत मुफ्ती साहब के दस्तो बाजू बन जाओ। मदरसा बनाना आसान काम नहीं होता, हमारे वहाँ पे भी एक छोटा सा मकतब चलता है, मेरा तो उसी में सर में दर्द हो जाता, सही बात बता रहा हूँ। ये 4 बीघे का प्लान लेके चल रहे हैं, और ये तो इनकी शुरुआत है। अगर इलाके वालों ने सपोर्ट किया तो मेरा खुदा चाहेगा तो ये 4 बीघे क्या है, अल्लाह चाहे तो 10 बीघे भी खरीद लेंगे इंशाअल्लाह। अभी जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा, और ये किसके लिए कर रहे हैं बताओ, एक बात बताओ भाई मुझे, बेजनी के लोगों, आसपास से देहात से हमारे आए हुए भाइयों, एक बात बताओ, इन्हें किसी चीज की कमी है? अल्लाह का शुक्र है भाई, जलसे करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, माली हालत घर से अच्छी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, क्या जरूरत है मुझे बताओ आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चों का भविष्य अच्छा करना है, उनके हाथों में कलम देना है, तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे बेटों को जेवरे तालीम से आरास्ता करना है, इसके अलावा इनका और क्या मकसद है? वरना रही आमदनी की बात, पैसों की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो उम्मीद से ज्यादा अल्लाह अता करने वाला है ही, वो देता ही है। बैजनी, बैजना और आसपास से आए हुए दीनी भाइयों, मेरे कहने का मकसद ये है कि इनका साथ दो, ये इदारे चलते रहेंगे। जरा सोचो, तसव्वुर करो, 11-11 महीने तक आवाम को कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक नहीं होती इल्ला माशाअल्लाह। 11-11 महीने तक कह रहा हूं मैं, शव्वाल से लेकर के शाबान का पूरा महीना, यानी रमजान के अलावा वो कुरान नहीं पढ़ते, ना धी बेटियों को तौफीक होती इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जब भी तुम यहाँ से गुजरोगे, मगरिब के बाद गुजरो तब कुरान की आवाज आएगी, इशा के बाद गुजरो तब कुरान की आवाज आएगी। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो ख्वाब में भी कुरान ही पढ़ते हैं मेरे साथियों, क्योंकि वो जो दिन में पढ़ते हैं वही रात को पढ़ते हैं। इस लिहाज से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इदारे का ताउन करें, अरे पैसों से न करें तो कम से कम हौसला तो बढ़ाता है। और वैसे मुझे अंदाजा हो गया मुफ्ती साहब, यार दिन में इतना मजमा कहाँ होता जहाँ आप कहें, बहुत मोहब्बत करते हैं लोग। तो हासिदीन
मुखालिफीन, अच्छा वो मैंने कहीं पढ़ा था कि इतने कामयाब बन जाओ कि तुम्हें गिराने के लिए साजिश रचना पड़े, और साजिशें रची जा सकती हैं आपके खिलाफ, हो सकता रची गई हो, आइंदा भी रची जाएं, मगर याद रखना मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, आप काम करो दीन का, अल्लाह ताला आपके दस्तो बाजू को मजबूत फरमाए। और फिर ये शहर तो हाफिज शाह जमालुल्लाह का शहर है, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह पूरे खित्ते के उलमा फुकहा, यहाँ के बड़े बड़े अकाबिर इंशाअल्लाह आपकी सपोर्ट करेंगे, आपका काम बढ़ता चला जाएगा और उनकी दुआएं फलती फूलती चली जाएंगी। बोलिए इंशाअल्लाह। वो बच्चे कहाँ पर अभी कारी इमरान साहब जो फारिग हो रहे हैं, जरा मैं उनका साइज भी तो देखूं बच्चों का। माशाल्लाह बच्चियां, बेटे कहाँ पर हैं वो बच्चे? आओ भाई जरा यहाँ आकर के बैठो आप भी, और फिर मैं बात आगे बढ़ाऊं। उनके बाप भी आए होंगे आज, उनकी माँ भी आई होंगी, आ जाओ भाई आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो एक बच्चा तो भी ज्यादा उम्र, एक बेटे आप हो, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। देखो भाई बैजनी के लोगों, इनके रिश्तेदारों, आसपास के लोगों, देखो बैठो बेटा, अल्लाह खुश रखे। आज इनकी माएँ बड़ी खुश होंगी दोनों की, यानी इनकी भी अम्मी जान और इनकी भी, और इनके वालिद भी बड़े खुश होंगे। आओ मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ। अल्लाह अकबर। माँ का भी बड़ा रोल होता। कारी यूनुस साहब, आज मुफ्ती साहब जो पूरे भारत में खिताब करते हैं माशाल्लाह, तो इनकी माँ और इनकी बाप की बड़ी दुआएं शामिल हैं। और ये जो बच्चे आज हाफिज कुरान बने हैं दोनों, इनकी माँ और इनके बाप के लिए तो मुज़्ज़े जाफिज़ा है ही, मगर जो भी इनसे मोहब्बत रखेगा इंशाअल्लाह बेड़ा उसका भी पार हो जाएगा। जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि बैजनी के लोगों ने, अच्छा जागीर पे खाना खाते हैं यहाँ पर, कारी अफजल साहब जागीर पे खाना खाते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हिसाब है। ये तो अपने वहाँ मुरादाबाद मंडल हो, बरेली हो, रामपुर हो, और भी जगहों पे, अच्छा हम लोग पढ़ते थे कैमरी में, तो वहाँ पर भी यही हिसाब था। मुफ्ती अफरोज साहब के बारे में जो कह रहे थे ना हजरत, बिल्कुल सही कह रहे थे, ये हमारी जमात में सबसे काबिल शख्सियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग भी वहाँ पे जागीरों पे खाना खाते थे। तो ये हिसाब बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ बच्चों को जब खाना खिलाते हैं तो कहते हैं हाफिज जी जैसे हमारे और बेटे हैं वैसे ही तुम भी बेटे हो हमारे। बोलो होता कि नहीं होता? ऊंचा बोलो। तो ये मोहब्बत आपकी राय का नहीं जाएगी। आओ मैं तेजी के साथ बात आगे बढ़ाऊं। हजरत इमाम बुखारी की माँ ने बचपने में ख्वाब देखा था, यानी जब इमाम बुखारी का बचपना था तो उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को सबसे बड़ा मुहद्दिस बनाऊंगी और मुसल्ला बिछा के खुदा की बारगाह में पेशानी झुका के रब से दुआएं करती। माँ बाप की दुआएं मेरे साथियों रद्द नहीं जाती, खूब दुआएं करती, या अल्लाह मेरे बेटे मोहम्मद नाम था उनका, इनको खूब बड़ा मुहद्दिस बना दे। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल, यानी उनके जो वालिद थे उनका नाम इस्माइल था, वो फौत हो गए थे और हज़रत इमाम बुखारी अभी छोटे ही थे। तो माँ के दिल पे तो यही बहुत बड़ा गम था कि उनके सर से, बच्चे के सर से वालिद का साया उठ चुका है। मगर बहरहाल उन्होंने मुकाबला किया चैलेंजेस का और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रहीं। अब देखो किस्मत भी कभी कभी इम्तिहान लेती है साथियों, मगर इम्तिहान से घबराना नहीं चाहिए, हाँ फिक्र नहीं करना चाहिए। वक्त आता है, परेशानी आती है। हजरत इमाम बुखारी हो गए नाबीना, आंखों की बीनाई चली गई। बोलो क्या हो गए? नाबीना हो गए। अब हजरत इमाम बुखारी की माँ बड़ी परेशान, या अल्लाह मेरा बेटा नाबीना हो गया, और रो रो के दुआएं करती हैं, मालिक मेरे बेटे को बीनाई दे दे, तू तो चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार बना देता है, या अल्लाह तू चाहे तो मछली के पेट से यूनुस को सलामत निकाल देता है। परवरदिगार कुन कह दे, परवरदिगार कुन फयकून वाला मामला है तेरा, तू जो कह दे वो हो जाता है। या अल्लाह तेरे लिए क्या मुश्किल है परवरदिगार, मेरे मोहम्मद को बीनाई दे दे। वो किसी तबीब के पास लेके न गई, न किसी डॉक्टर के पास। एक दिन किस्मत का सितारा चमका, बंजर जमी पे नूर की बरसात हो गई। ख्वाब में इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हो गई। हजरत इब्राहिम आए ख्वाब में और कहा, ए औरत, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली और तेरे बेटे को बीनाई अता कर दी। बोलो जोर से सुभान अल्लाह।
आपको भी कहता हूं कि अपनी माओ से दुआएं लिया करो, अपने बाप से दुआएं लिया करो। ओ यार, सुबह को जब उठी उनकी माँ, यहाँ पे हमारी कौम की बहन बेटियां माएँ भी बैठी हैं, इनसे भी कहूँगा कि देखो पहले की औरतें नमाज़े फज्र, तो नमाज़े फज्र है, आज़ाने फज्र से पहले उठ जाती थी, क्योंकि उनके तहज्जुद के सजदे भी क़ज़ा नहीं होते थे। वो उठी, घर महक रहा था, उन्होंने अपने बेटे इमाम बुखारी को उठाया, भी छोटे थे, बच्चे थे, और कहा बेटे ज़रा आंखें खोलना। उन्होंने आंखें खोली, कहा बेटा तुझे कुछ नजर आ रहा? कहा माँ हाँ, तेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है। और कहा माँ तू जो चादर ओढ़े हुए है सुर्ख रंग की चादर है। हजरत इमाम बुखारी के इंतखाब पे भी कुर्बान जाओ कि मालिक ने जब उन्हें आंखें दी तो आसमान की रंगत नहीं देखी, सितारों की वुसअत नहीं देखी, उन्होंने चांद का चमकना नहीं देखा, जमीन को नहीं देखा, सबसे पहले अगर देखा तो माँ के चेहरे को देखा। और एक पैगाम दिया, सुबह को जब नमाज फज्र के लिए उठा करो तो वुजू करने के बाद घर से बाद में निकलो, माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत पहले करो, और माँ का चेहरा देखने के बाद कहा करो ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। इमाम बुखारी ने कहा माँ तेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, माँ की दुआ का इतना असर हुआ कि अल्लाह ने ऐसी बीनाई दी कि आपने किताब लिखी तारीखुल कबीर, तो आप फरमाते मैंने वो चरागों की रोशनी में नहीं लिखी, सितारों की रोशनी में लिख ली थी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो मेरे साथियों अल्लाह अल्लाह। आप कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप की दुआएं मिल जाए तो हमें क्या मिलेगा, हम माँ बाप की खिदमत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद अल्लाह के करम से हौज़े कौसर का जाम मिलेगा मैदान क़यामत में। और ऐ लोगों, जो माँ बाप की खिदमत करता है उसे दुनिया में इज्जत मिलती है, रिफत मिलती है, और अल्लाह के करम से बाद मरने के जन्नत की हवा मिलती है। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। और एक बात याद रखो, जिसके साथ माँ बाप की दुआ हो उसके खिलाफ कितनी ही साजिश हो जाए, कितना ही प्रोपेगेंडा कर लिया जाए, और सोशल मीडिया के इस दौर में मुखालिफीन, हासिदीन और मुआनिदीन कितना ही दुर्फा तमाशा कर लें, मगर जिसके साथ माँ बाप की दुआ हो और उसके भाइयों का सपोर्ट हो, और अल्लाह के सबसे बड़ा करम यह है कि बुजुर्गों की सपोर्ट हो, तो उसका बाल भी बीका नहीं किया। सरपरस्ती करने वाले अरे तो आवाज तो आ रही है नहीं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं आपके सामने हजरत मुफ्ती साहब से कह रहा हूं, और आप लोग मेरी तायीद कीजिए कि मुफ्ती साहब आपने उम्मीद से ज्यादा बड़ा काम कर दिया। 4 बीघा जमीन लबे रोड खरीदना, जिसकी कीमत आज 25-30 लाख के आसपास है, आपने खरीदी। सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, यहाँ तक के अपने घर का सारा सरमाया जो कमाया वो इदारे में लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैजनी के लोग, आपके खित्ते के लोग किसी मौके पर आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, और आपसे कहते हैं कि हजरत आप कदम बढ़ाते जाइए, हम आपके साथ साथ चलने को तैयार हैं। चूंकि जब ये इदारा तरक्की करता जाएगा जैसा कि कर रहा है, तो नाम सिर्फ मुफ्ती गुलफाम का रोशन नहीं होगा, नाम आपके बैजनी का, बैजना का, आपके पूरे रामपुर का इंशाअल्लाह नाम रोशन होता हुआ।
अरे हजरत, इदारे बनाना कोई आसान काम नहीं होता मेरे साथियों, बड़ी मशक्कतें उठाना पड़ती हैं। जो 1 रुपया नहीं देता वो 10 बातें सुना देता है। आसान काम थोड़ी होता है मेरे साथियों, कितनी परेशानी, मगर सीने पे पत्थर रखना पड़ता है। आपके रामपुर में जो इदारे चल रहे हैं, मालिक सबको सलामत रखे, बरकत दे दें। उनसे जाकर के पूछो, हजरत मुफ्ती साहब का इदारा चल रहा, पूछो किस तरह से कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, जिसके मुंह में जो आएगा वो कह करके चला जाएगा। अगर रगों का लहू भी निचोड़ के इसकी बुनियादों में भर दिया जाए, एतराज करने वाले फिर भी एतराज करेंगे, मगर हमें यह सोचना है कि एतराज करने वाले अगर 25% होते हैं तो मोहब्बत करने वाले 75% होते हैं। इदारे से अफजल भाई, इदारे से मोहब्बत ना होती तो ये रंग नजर नहीं आता। मैं तो कसम खुदा की कारी इमरान साहब से परसों कह रहा था, यार दिन का प्रोग्राम रख लिया, कौन आएगा दिन के जलसे में। मैंने खुदाई कसम इनसे कहा, मैंने कहा कैंसिल कर दो यार, दिन में वैसे भी कहाँ अपने वहाँ कहाँ माहौल होता है। लेकिन मैं हैरत में पड़ा हुआ हूँ और इससे मुझे अंदाजा हो गया, और इनसे मैं कह भी रहा हूँ कि आइंदा जलसा हो तो रात में होना चाहिए, और तुम्हारी बस्ती में जो सबसे बड़ा ग्राउंड हो, बल्कि 2-4 इलाके के मैं कहता हूँ खेतों को घेर लेना अपने, जब कटाई वटाई शुरू हो रही हो उसी में बड़ी सी कॉन्फ्रेंस कर लेना, ये जिसे कहेंगे इंशाल्लाह वो आ जाएगा। अरे ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर साथी भी हैं, सीनियर खतीब भी हैं, और अभी ये सही कह रहे थे कि भारत का कौन सा नाजिम है जिसने इनकी निजामत नहीं की होगी। हम तो जमाने तालिबे इल्मी में थे, ये मेरे साथी थे मुफ्ती अफरोज साहब, हम लोग साथी पढ़ा करते थे हजरत फजीलतुल शेख अल्लामा इसहाक साहब हफिज़हुल्लाह के पास कैमरी में। हजरात मैं ये अर्ज करूं आप लोगों से कि इनका हौसला बढ़ाओ, देखो कितना असर होता है तालीम का। अरे जब तुम्हारे वहां 4 कारियां आज फारिग हो रही हैं, ये जिस घर में जाएंगी, मैंने माना उनका बाप ज्यादा जहेज दे नहीं दे, मगर जब वहां जाकर के इल्म का चिराग जलाएंगी, कनीज़े फातिमा जहरा बन के जाएंगी, अपनी बेटियों को भी पढ़ाएंगी, मोहल्ले की बेटियों को भी पढ़ाएंगी, तो एक दिन वो आएगा कि उनके सास ससुर, उनके परिवार वाले बैठकों पे बैठ के, मस्जिदों के दरवाजों पे खड़े होकर मिसाल देंगे, साहब दुल्हन तो हमारे घर आई है, अगरचे जहेज का सामान नहीं लाई है, मगर सीने से लगा के खुदा का कुरान लाई है। और माँ तालीम याफ्ता होती है तो नस्लें परवान चढ़ती हैं। इमाम बुखारी की माँ की दुआ का असर देखो कि मालिक ने इमाम बुखारी को बचपने ही में बीनाई अता कर दी, और ऐसी बीनाई मिली, सुनो साथियों, पढ़ते चले गए, अल्लाह ने ऐसा हाफजा, ऐसा जहन अता किया कि अभी जमाने तालिबे इल्मी में थे, 11 साल की उम्र थी, अपने उस्ताद मुहद्दिस दाखिली की बारगाह में बैठे थे, जहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों तलबा पढ़ते थे। 11 साल के बच्चे को कौन आगे जगह देता यार बैठने के लिए, एक गोशे में जगह मिली, वहीं जाकर के बैठ गए। वो यार 11 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो, समझ में आ सकता है, हालांकि ये भी कमाल है, मगर हो सकता है हाफिज हो जाए, हो जाते हैं, कारी बन जाए, ये भी समझ में आता है। मगर इमाम बुखारी को अल्लाह ने ऐसा हाफजा दिया, इस तरह के सवालात अपने उस्ताद से कर रहे थे जो तकरीबन 17-18 साल का बच्चा कर सकता है, बल्कि 20, 25, 22, 23 साल के स्टूडेंट को जो सूझबूझ, जो शुद्ध होती है, अल्लाह ने 11 साल के बच्चे को अता कर दी थी। वो हदीस पढ़ते हुए सनद पढ़ते हैं, कहते हैं हद्दसना सुफियान अन अबी जुबैर अन अबी जुबैर अन अबी जुबैर अन इब्राहिम। तो अल्लाह अकबर, इमाम बुखारी पीछे से खड़े हो गए, कहा उस्ताद जी आपने सनद गलत पढ़ी है। उस्ताद ने कहा 11 साल का बच्चा है, मुझे टोकते हुए तुझे डर नहीं लगता? मैं इतना बड़ा मुहद्दिस हूँ, मेरे हजारों शागिर्द हैं, वो तू जरा सा बच्चा मेरी गलती निकाल रहा है। अदब के साथ इमाम बुखारी ने कहा हुजूर मैं गलती नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन आपने जो सनद पढ़ी है वो गलत पढ़ी है, इसलिए कि आपने ये कहा कि अबू जुबैर ने इब्राहिम से सुना। कहा हुजूर अबू जुबैर तो इब्राहिम से मिले ही नहीं है, तो उन्होंने कहां से सुन लिया? अल्लाह अकबर, उनकी आपस में मुलाकात ही नहीं हुई है। मुहद्दिस दाखिली ने कहा बेटा मैं किताब उठा के देखता हूं। कहा हुजूर देख लीजिए, अगर मेरी गलती होगी तो मैं मान लूंगा, लेकिन आप देख लीजिए आपसे सहब हो रहा है। अदब के साथ कहा हुजूर आपसे तसामो हो गया है। उन्होंने जब किताब उठा के देखी, अल्लाह की कसम शागिर्दों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस्ताद देखता रह गया कि 11 साल का बच्चा जो कह रहा था किताब में वही लिखा हुआ था। बताओ ये किसका असर था? ये एक माँ के आलिमा फाजिला आबिदा जाहिदा होने का असर था। माँ जब कनीज़े फातिमा ज़हरा होती है तो बच्चे गुलामे हुसैन बनते हैं। और आप
आपके मदरसे में कारी इमरान साहब सिर्फ लड़कों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, छोटी छोटी बेटियों को भी कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया जा रहा है। इमाम बुखारी का जब ये हाफजा देखा ना तो उस्ताद ने अपने साथियों को बुलाया और कहा भाई ये बच्चा मुस्तकबिल में नाम रोशन करेगा ये। और ऐसा ही हुआ जब आप पढ़ने जाते थे ना इमाम बुखारी, मगर वो बात ना भूलें उनकी माँ की, याद रखें हर इंसान की कामयाबी के पीछे उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। ज़रा मुस्कुरा के बोलो यार सुभान अल्लाह। आज मुफ्ती साहब पूरे भारत में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में मुलाकात होती है और बड़ी कामयाब तकरीरें होती हैं, अवाम व खवास पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके पीछे इनकी माँ की दुआ है, इनके वालिद का साया है, इनके अहबाब, इनके भाइयों और इन सब का। मेरे साथियों, इमाम बुखारी जब पढ़ने जाते थे, अच्छा हम लोग भी जब पढ़ने जाते हैं, आज भी माहौल है, स्कूल में पढ़ते हो मदरसे में, तो नोटबुक तैयार कर ली जाती है, उस्ताद जो बताया उसको लिख लिया जाता है। इमाम बुखारी अपने साथियों के साथ जाते थे, कारी यूनुस साहब कुछ भी लेके नहीं जाते थे, बाकी लोग कॉपी, अरे कॉपी इस ज़माने में जो है उस टाइप से नहीं थी, वो चमड़े वगैरह के वो लोग बनाते थे दफ्तर वगैरह, उसमें लिख लिया करते थे। इमाम बुखारी बगैर उसके जाते थे। अब एक दिन शागिर्दों साथियों ने कहा, ए मोहम्मद बिन इस्माइल तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ लिखते लिखाते तो हो नहीं, तुम्हें याद क्या रहेगा। इमाम बुखारी ने कहा कितनी हदीसें लिख चुके हो अब तक। कहा अब तक हम 15,000 हदीसें लिख चुके हैं। जरा बोलो ना कितनी हजार, ऊंचा बोलो कितने हजार, 15,000। और वह ऐसे नहीं जैसे हम आपको सुनाते हैं, ये तो बहुत आसान होता मगर फिर भी बड़ा मुश्किल है हम जैसों के लिए। हम तो तुम्हें खाली ये बताते हैं कि सहाबी ने हुजूर से सुना, हुजूर ने ये कहा, बात खत्म हो गई। उनको ऐसे नहीं, उन्हें ये भी पता था मैंने किससे सुना है, उन्होंने किससे सुना है, उन्होंने किससे सुना है, पूरी फहरिस्त, पूरी चैन, पूरी सनद याद होती थी। और यार ऐसा हाफजा था उनका 15,000। सारे साथियों ने कहा इमाम बुखारी 15,000 याद है हमें। तो आपने कहा भी ये बताओ पहले मैं सुनाऊं या पहले तुम सुनाओगे। तो उन्होंने मजाक उड़ाया, कहा पहले तुम ही सुना दो, चूंकि वो ये समझ रहे थे इन्हें याद कैसे होगी जब लिखते ही नहीं है। अल्लाह अकबर। कहा फिर अपने अपने दफ्तर खोल लो। वो देख के सुन रहे थे, हमारे बुखारी बगैर देखे सुना रहे थे। वो सर पकड़ के बैठ गए, यार तुमने लिखा भी नहीं, तुम्हें कैसे याद हो गया। बुखारी बोले माँ की दुआ का असर है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। मेरे साथियों, रिफ़त की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ये वो चराग जिसको खुदा ने किया रोशन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए और इस इदारे को शादो आबाद रखे। और सबसे बड़ी बात यार, गेट इतना खूबसूरत बनाया मुफ्ती साहब आपने, ऐसा लगता है इंजीनियर भी कहीं और से लाए हो आप बुला करके, इतना शानदार नक्शा है। और ये तो अभी काम चल रहा है इसका। आप लोगों का जरा रमजान में ताउन बढ़ गया इलाके वालों का, तो बहुत जल्द वो नक्शा सामने आ जाएगा जो इंजीनियर ने बना करके दिया है। अभी तो शुरुआत है। और सुनो मेरे साथियों, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे इलाके में अभी तो इलाके के बच्चे आ रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि इंशाअल्लाह भारत के 27-28 सूबों के बच्चे तुम्हारे इदारे में आए। अरे इंशाअल्लाह तो कह दो खुदा के बंदो, जरा जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और हम, ये आपका रामपुर का इलाका, हमारे बुजुर्गों की जो खिदमत है हमारे सर आँखों पर, अल्लाह ताला उनके औलाद और अमजाद को भी सलामत रखे। और दीन का काम होता रहना चाहिए। ओ यार, नाम भी बड़ा प्यारा रखा है, जामिया इमाम अहमद रजा आला हजरत, दारुल उलूम आला हजरत। जरा जोर से बोलो ना आला हजरत, तो मचल के बोल दो मेरे साथियों। ऐसा काम। और हाफजे की अगर बात आ गई तो इमाम बुखारी तो खैर हमारे अकाबिर हैं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, और वो तो सबके बड़ों में आते हैं। चूंकि सन 256 हिजरी में वो दुनिया से तशरीफ ले गए। अब अगर मुताखिरीन में आ जाओ, यानी 100, 150, 200 साल पहले आ जाओ, तो खुदा की कसम मिसाल तो दुनिया के पास इमाम अहमद रजा की भी नहीं मिलेगी तुम्हें। ऐसा हाफजा था, किसी ने आपको हाफिज लिख दिया, आप हालांकि आप थे नहीं हाफिज, तो आपने कहा चलो हाफिज लिख दिया है तो अल्लाह के करम से हाफिज ही बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसी साल सुना दिया कुरान शरीफ। बताओ, अल्लाह ने ऐसा हाफजा दिया था। अल्लामा फजल हक खैराबादी के बारे में मैंने अभी पढ़ा कि 4 महीने में हाफिज कुरान हो गए थे। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाओ। और ये जो 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, अब तुम ये मत कहना कि यार बड़ी कम तादाद है, कम नहीं है, दोनों के दोनों सीमेंटेड हैं।
ओरिजिनल हैं और इसी साल सुना रहे हैं माशाल्लाह। और ये दो अब पता कितनों को पढ़ाएंगे, चलो 200 को भी मान लो, तो फिर वो 200 कितनों को पढ़ाएंगे। आपके बैजनी में अगर ट्रांसफार्मर आए तो खाली एक ट्रांसफार्मर में इतनी ताकत होती है कि पूरे मोहल्ले में वो लाइट पहुंचा देता है। तो ये भी तो इल्म के ट्रांसफार्मर हैं। जहां जाएंगे कितने, अब जैसे मुफ्ती साहब पढ़ के आए, हमारे बड़े भाई कारी इमरान साहब पढ़ के आए, अब ये तो जिंदगी भर इल्म फैलाते ही रहेंगे। मुफ्ती हमारे मुफ्ती अफरोज साहब किबला पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, ये भी इल्म फैलाते रहेंगे। चिराग से चिराग जलता रहेगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। आज देखो ये जो मोहब्बत नजर आ रही है, और कौम की बहन बेटियों से भी कहूंगा और ऐ नौजवानों तुमसे भी कहूंगा कि अब ये शाबान का महीना जा रहा है, रमजान का महीना आ रहा है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है। तरावी भी पढ़ना है, रोजे भी रखना है, सहरी और अफ्तार का इंतजाम भी करना है, खुद भी करना है, दूसरों को भी अफ्तार कराना है, अपने पड़ोसियों को, अहबाब को। और रमजान में ना इतना कुरान पढ़ना है, इतना कुरान पढ़ना है कि जब शव्वाल का नजर आए तो फिर कुरान छोड़ने को जी नहीं चाहे। बाकी के 11 महीने भी फिर कुरान पढ़ते रहना है। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। बस मैं आखिर में 5-10 मिनट में एक बात और कहूँ। देखो एक बात, एक लॉजिकल बात जो अपने दिमाग में भी आती है, हम सब लोग इसको समझते हैं। दुनिया में दुनिया में मुफ्ती साहब हजरत तो बयान करते ही हैं, आप लोगों की से अर्ज कर रहा हूँ मैं। दुनिया में बहुत से धर्म हैं, वे सबकी अपनी अपनी आस्था है, उनकी धार्मिक किताबें भी हैं। आसमानी किताबों की अगर बात करो तो इसके कुरान के अलावा 3 बड़ी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील। हज़रत इमाम कुर्तुबी ने एक वाक़या लिखा है कि एक यहूदी खलीफा मामून के दरबार में आया और बड़ा फसीह और बड़ा बलीग था, वो अरबी ज़बान बड़ी अच्छी थी। तो खलीफा मामून उसे एक साइड में ले गए, कहने लगे यार तू इतनी अच्छी अरबी जानता है, इतनी शानदार तूने गुफ्तगू की है, तू जो है ईमान कबूल कर ले, यानी तू कलमा पढ़ ले। उसने कहा नहीं भाई मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। वो चला गया बहरहाल उस वक़्त वहाँ से। काफी दिनों के बाद फिर वो आया तो वही यहूदी जो पहले कलमा पढ़ने तैयार नहीं था, अब जो आया है सर पे अमामा भी है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, सुभान अल्लाह, मुसलमान हो गया। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि खलीफा ने उससे हैरत से पूछा, यार जब मैं इतना तुझसे कह रहा था, जब तूने कलमा नहीं पढ़ा और अचानक तेरे अंदर ये तब्दीली कैसे आ गई भी, तू मुसलमान हो गया आज, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई तुझे देख के, लेकिन ये हुआ कैसे? तो वो यहूदी पता क्या कह रहा था, जो पहले यहूदी तब तो मुसलमान था, वो बता रहा कि मैं जब आपके दरबार से गया तो मेरे दिल में ये बात आई कि चलो तहकीक तो करना चाहिए, रिसर्च तो करना चाहिए यार, मैं सिर्फ इसलिए यहूदी रहूं कि यहूदी के घर में पैदा हुआ हूं, ये तो कोई बात नहीं हुई, मुझे कम से कम। वो बताने लगा कि खलीफा मैं जो है बहुत अच्छा खत्तात हूं, यानी मैं बहुत अच्छा कातिब हूं, लिखता हूं तो बिल्कुल छाप देता हूं। कहता मैंने 3 नुस्खे लिखे इंजील के, 3 नुस्खे लिखे तौरात के, और 3 ही नुस्खे लिखे कुरान के। कहते मैं 3 नुस्खे वो जो लिखे थे मैंने, वो इंजील के मैं ईसाइयों में लेके गया, चूंकि ईसाई इंजील को मानते हैं, बाइबल जिसे कहते हैं, मैं वहां लेकर के गया और मैंने वहां जाके नसारा से यानी ईसाइयों से कहा कि देखो ये किताब है जो हजरत ईसा पे नाजिल हुई थी, ये किताब मैं इसको बतौर तोहफा आपको देना चाहता हूं, आप मुझे हदिया दे दे जो भी इसका हो। कहते हैं उन लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, चूंकि मैंने लिखा इतना अच्छा था, और वो फैल गई, उसको पढ़ रहे, उससे जो है लोग नकल कर रहे हैं और वो सब में पढ़ी जा रही है। हालांकि उसमें मैंने रद्दो बदल कर दिया था, कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दिया था, इधर का उधर कर दिया था। वही मामला यहूदियों के साथ हुआ जब मैं तौरात लेकर के गया कि हजरत मूसा पे नाजिल हुई है, आप लोग इसको ले लो, तो कहते हैं यहूदियों ने भी हाथों हाथ लिया। लेकिन जब मैं कुरान को लेकर के मुसलमानों में गया, मैंने कुरान में भी मिक्सिंग की थी, मिक्सिंग एंड फिक्सिंग, इधर उधर कर दिया था मैंने, कुछ आयतों को कुछ को निकाल दिया था, कुछ को बढ़ा दिया था, घटा बढ़ा दिया था, इधर उधर कर दिया था। जो मामला मैंने तौरात इंजील के साथ किया वही कुरान के साथ किया। लेकिन कुरान को जब मैं मुसलमानों में लेके गया तो मुसलमानों ने उसको पढ़ के देखा और मुझसे कहा इससे भी खूबसूरत लिख के ले आओ, लेकिन धोखा मत देना, हमारे वहां कागजों के मोहताज नहीं है, ये कुरान हमारे सीनों के अंदर है। तो
तुमने घटा बढ़ा दिया है, इसलिए तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। तब मुझे यकीन हो गया कि रूए जमीन पर अगर कोई महफूज किताब है तो वो कुरान मजीद है। खुद यहूदियों ने उसको खरीद लिया जिसमें मैंने रद्दो बदल कर दिया था, ईसाइयों ने खरीद लिया, लेकिन मुसलमानों ने उसको नहीं लिया, चूंकि मुसलमान एक आयत का भी रद्दो बदल बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक आयत तो एक आयत है, एक हर्फ की भी चेंजिंग बर्दाश्त नहीं हो सकती। चूंकि यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वो यहूदी जो पहले यहूदी था वो कहता, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल कर लिया कि मुझे यकीन हो गया कि ना तौरात अपनी जगह रही है और ना इंजील वैसी है जैसी की थी, लेकिन कुरान वैसा ही है जैसा हुजूर पे नाजिल हुआ था। और जरा जोर से बोलो, वैसा ही रहेगा। वो मुर्तद वसीम था ना लखनऊ का, अरे था कि नहीं था? वो क्या कह रहा था, 26 आयतें निकाल दो। अभी चंद दिनों पहले मैंने उसका वीडियो देखा, बड़ा रो रहा था वो। और दुनिया का अजाब ऐसा है तो आखिरत का ऐसा होगा। वो कह रहा था मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा यार तू मर ही जा, एक आदमी के मरने से कम कुछ तो नहुसत कम होगी। और वो कुरान को मिटने की बात, हमारे तो हाफिज कुरान उसे चैलेंज कर रहे हैं अशार की जबान में, सुनिएगा कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता। जरा जोर से बोलें, जोर से बोलें कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। बस मैं अब ये बात कहूँ फिर मैं तकरीर ख़त्म करूँ। अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी ने ज़ियाउन नबी में एक रिवायत लिखी है, इसको सुनाऊँ कि अच्छा इसको मैं एक मिसाल दूँ आपको। जैसे हमारे मुफ्ती साहब माशाल्लाह तकरीरों में आज़ान पढ़ते हैं तो बड़ा लुत्फ़ आता कि नहीं आता? बोलो आता? अरे बोलो ना यार, खुदाई कसम मुझसे लोग कहते हैं कि जलसा होता है, ज़रा फरमाइश कर दियो यार हज़रत, ज़रा आज़ान सुना दे। सुभान अल्लाह। अरे न शेख देता है न पठान देता है, नसीब वालों का बेटा आज़ान देता है। और माशाल्लाह कुरान शरीफ तकरीर तो अच्छी होती है माशाल्लाह, कुरान शरीफ भी। मैं तुम्हें समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब इनका लहजा इतना प्यारा है कि मजमे में सन्नाटा पसर जाता है और लोगों को लुत्फ़ आता है, गोया कि पब्लिक बंद सी जाती है, तो बिलाल हबशी का लहजा कितना प्यारा होगा जब वो आज़ान पढ़ते होंगे। आज एक अच्छा कारी मसलन कारी यूनुस साहब कुरान शरीफ पढ़ने लगे, कारी इमरान साहब पढ़ें, आवाज़ भी अच्छी हो, तजवीद की रियायत के साथ पढ़ा जाए तो हमारा जी चाहता है यार थोड़ा और पढ़ें, ज़रा थोड़ा सा और पढ़ें। हमारे मुफ्ती हबीब अशरफ साहब थे, कैमरी के लोग आज तक उन्हें याद रखे हुए हैं, वहाँ के बूढ़े लोग मिलते हैं, वो कहते हैं यार संभल से मुफ्ती साहब आए थे, उन्होंने जब खुतबा पढ़ा था लहजे में तो लोगों ने कहा हज़रत तकरीर मत कीजिए, आप कुरान ही सुना दीजिए। सुभान अल्लाह। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जब उम्मती की तिलावत में इतना लुत्फ़ आता है, वो तिलावत करते होंगे जिन पे कुरान नाजिल हुआ है, तब कितना क्या हाल होता होगा, जरा बोलो ना जोर से। तो अब मैं आपको वो रिवायत सुनाता हूँ। हुजूर की तिलावत अपने तो अपने बेगाने भी सुना करते थे, और बेगानों में भी कौन? अबू जहल जो सबका सरगना था, ये दिन में नहीं सुनता था। अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी लिखते हैं ये रात को सुनता था, जब सारे लोग सो जाते थे ना। आप में से पता नहीं कितने लोग हाजी होंगे, लेकिन जितने भी हुज्जाज हैं वो जानते हैं कि हुजूर के मकान के जस्ट सामने अबू जहल का मकान था। अब तो खैर एक काम वहाँ अच्छा हुआ है कि टॉयलेट बना दी गई है, वहाँ ये काम अच्छा हुआ, जहाँ अबू जहल का घर था वहाँ टॉयलेट बना दी गई है। अब तो आप देखोगे तो ज़्यादा फासला नहीं है। रात में सारे मक्का के लोग जब सो जाते थे ना, तो ये अबू जहल उठता था, आहिस्ता आहिस्ता जाता था, हुजूर के दीवार पे अपना कान लगाता था या दरवाजे पे, और हमारे आका की तिलावत सुना करता था दुश्मन मगर दिल उसका भी नहीं मानता था, हमारे नबी की तिलावत सुनता था। अल्लामा ने लिखा है कि एक दिन रात में जब ये सुन रहा था तो इसी के ग्रुप का एक बंदा जिसका नाम था अखनस इब्ने शरीक, वो भी इसी के ग्रुप का था,
उससे टकरा गया रात में, चूंकि वो भी रात में सुनने आया था, चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं, आपस में टकरा गए। अखनस बोला यार तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? अबुल हिकम एक बात बताओ, अबुल हिकम तुम रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो? अबुल हिकम कहते थे ये लोग अबू जहल को। तो अबू जहल ने कहा अखनस एक बात बता, मैं तो जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा भाई यहाँ पे? अखनस बोला यार किसी से कहना नहीं, मुझे मोहम्मद की तिलावत में बड़ा मजा आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखनस ने कहा अबू जहल मैं तो इसलिए आता हूँ, मगर तुम क्यों आते हो? अबू जहल ने कहा यार दुश्मनी अपनी जगह है, मगर तिलावत में लुत्फ मुझे भी बड़ा आता है। तो अखनस ने कहा पब्लिक को अगर पता चल गया तो पब्लिक मारेगी बहुत कि औरों को तो मना करते हैं कि इनकी बातें ना सुनो, और खुद जाकर के हम तिलावत सुन रहे हैं। अखनस ने कहा अबू जहल ना तुम आना ना हम आएंगे। अबू जहल ने कहा ठीक है कल से कोई नहीं आएगा। दूसरा दिन जब सूरज डूब गया, दोनों में से किसी को नींद ही नहीं आ रही है। इधर अबू जहल है, वो इंतजार कर रहा है कि रात गहरी हो ताकि मैं चौखट पे जाऊं और जाकर के तिलावत सुनूं। उधर अखनस भी सोच रहा है, मगर वो जानता है झूठा है, अबू जहल पहुंचेगा जरूर। अम्मा ये कह लो दोनों पहुंच गए और दोनों टकरा भी गए। अबू जहल ने कहा यार तू तो मना कर रहा था मैं नहीं जाऊंगा। कहा यार मना तो कर रहा था मगर दिल तो नहीं माना। अखनस ने कहा तू मेरी मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूंगा। पता नहीं कैसे लीक हो गई और बेजनी तक पहुंच गई। सुभान अल्लाह, देखो पहुंचने की बात है यार। बात यह है आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। मेरे हुजूर की मोहब्बत को कोई मिटा नहीं सकता, उनकी मोहब्बत की खुशबू को कोई दबा नहीं सकता। आंखें बंद करने से तूफान नहीं रुका करते हैं। हुजूर की अजमत तो बढ़ती चली जाएगी, उनका सिक्का तो सीनों में उतरता चला जाएगा। मैं तो ये देख रहा हूं कि कुरान की जितनी मुखालफत बढ़ रही है, कुरान उतना ही लोगों के सीनों में उतरता चला जा रहा है। मैंने अपने बचपने में देखा था कि हमारे गांव के मुतवल्ली साहब संभल जाते थे और कहते थे यार हमें रमजान के लिए हाफिज दे दो। बेजनी के मुतवल्ली भी जाते होंगे, रामपुर के हाफिज कुरान दे दो। आज सूरत हाल ये है कि मस्जिदें कम पड़ गई, हाफिज बढ़ गए। खुदा की कसम अब तो कंडीशन ये हो गई है कि जिस तेजी से हुफ्फाज बढ़ रहे हैं, कारखाने भी कम पड़ जाएंगे, घरों में कुरान पढ़ना पड़ेगा। मगर हम पढ़ेंगे, घर घर में कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रहमत का साहिबान छा जाता है। अल्लाह हुस्ने अमल की तौफीक दे और इस इदारे को, आमीन बोलिए आप लोग, इस इदारे को शादो आबाद रखे। और हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला के जो अज़ाइम हैं आपके बच्चों के लिए और जो इदारे में उन्होंने ख्वाब देखा है, अल्लाह करे इनका ख्वाब वो शर्मिंदे ताबीर हो, इनके ख्वाब में रंग भर जाए। और इंशाअल्लाह मैं तो ये कहता हूँ जिस तेजी से अब तक काम हुआ है इससे डबल तेजी से आइंदा काम हो जाए। उसके लिए भाइयों हाथ उठा के जरा आप हाथ उठाओ और कहो इंशाअल्लाह सपोर्ट करेंगे। बोलो हर तरह से साथ है मदरसे के, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह हर तरह से साथ हैं। दामे दिरमे कदमे सुखने, देख रहे हो मुफ्ती साहब बाहर तक पब्लिक है यार। हिम्मत मत हारो हजरत, आपके साथ जब कोई नहीं था तब हिम्मत नहीं हारी थी, अब तो सब है सुभान अल्लाह है। नहीं अब बस काफी जाना है। हमारी खाला का इंतकाल हो गया और अभी फोन आया, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।